हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के किले डिस्कस करने वाले हैं। किले एवं दुर्ग को डिस्कस करेंगे। दुर्ग का मतलब ही किले होता है दोस्तों, है ना। किले एवं दुर्गों के बारे में जानेंगे दोस्तों, है ना। तो ये जो लेक्चर होगा इसमें हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में किले एवं दुर्ग के बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो काम आती है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों किलों का निर्माणकर्ता कौन है, स्थापना वर्ष और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वो सबको मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश में जितने भी किले हैं वो पूरे किले हम एक ही इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैंने एमपी जीके करके, तो आप वहां जाके सारे लेक्चर क्रम वाइज बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, है ना। बस इतनी जानकारी है शुरू में आपको देना चाहता हूं, जो कंपटीशन एग्जाम में सब काम आएगी दोस्तों। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में वैसे तो बहुत सारे किले हैं, है ना। राजा महाराजाओं ने किलों का निर्माण करवाया था, बहुत सारे किले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के 10 प्रमुख किले हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख किले कितने, क्वेश्चन का भी पूछा तो 10, है ना। नहीं, 10 प्रमुख किले हैं बड़े बड़े। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में 20 अद्भुत किले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लगा मुझे। मध्य प्रदेश में कितने अद्भुत किले हैं करके क्वेश्चन पूछेगा तो 20, मध्य प्रदेश में 20 अद्भुत किले हैं। तो आइए शुरू करेंगे, हम देरी ना करते हुए एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों, पूरे किलों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे मैप वाइज दिया हुआ है, तो मैप वाइज हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा, तो क्योंकि इसको पढ़ना और बताना ही तो है। इसको देखते हैं, हम थ्योरी वाले टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सबलगढ़ का किला। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सबलगढ़ फोर्ट, इंग्लिश में किले को क्या बोलते हैं, फोर्ट, है ना। सबलगढ़ फोर्ट कहां है पूछा जाएगा अपने को, तो मुरैना जिले में स्थित है दोस्तों। सबलगढ़ का फोर्ट, सबलगढ़ का किला मुरैना जिले में स्थित है, इसको याद रखना है। कहां पे, मुरैना में। इस किले की नींव सब्बल सिंह चौहान ने डाली थी दोस्तों, इसीलिए इसे सबलगढ़ का किला कहते हैं। इस किले की नींव जो है सब्बल सिंह चौहान ने डाली थी, जबकि करौली के महाराज गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। तो करौली के महाराज हुए गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। तो अपने को तो वनडे एग्जामों में डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन आएगा, सबलगढ़ का किला किस जिले में, मुरैना में। इसकी नींव किसने डाली थी, सबल सिंह चौहान ने डाली थी, इतना याद रखना है। सासे सबलगढ़ और सासे सबल सिंह चौहान ने इसकी नींव डाली थी। करौली के महाराज गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। और काम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे यही है बस। सबलगढ़ का किला मुरैना जिले में स्थित है, लगभग मुरैना से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित मिलेगा। मध्यकाल में बना है यह किला, एक पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है, पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है। इस किले में सब्बल सिंह चौहान ने बनाया था, 8वीं शताब्दी में इसे पूरा हुआ है। 8वीं शताब्दी में यह किला पूरा हुआ है दोस्तों। इसके बाद कुछ समय बाद सिकंदर लोधी ने इस किले पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। सिकंदर लोधी जो था उसने किले पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। और उसके बाद फिर करौली के जो राजा हुए थे, है ना, करौली के जो राजा हुए थे, करौली के राजा ने महाराज गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। तो ज्यादा जानकारी इसलिए दे रहा हूं मैं आपको, आएगी कम, ज्यादा बोल के ज्यादा जानकारी रहती है तो कम आती है तो बन जाती है। तो सबलगढ़ का किला पूछेगा किस जिले में है, डायरेक्ट याद रखना है, मुरैना में सबल सिंह चौहान ने नींव डाली थी, याद हो जाएगा। सबलगढ़ का किला का है, मुरैना में। अगला बात करेंगे अटेर का किला, नाम ही अटेर फोर्ट बोलते हैं जिसको दोस्तों। अटेर का किला, इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह द्वारा करवाया गया था, है ना। कहां पे है, अटेर का किला भिंड जिले में है। अपने को ऐसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अटेर का किला किस जिले में, भिंड जिले में। इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 से लेके 1668 में करवाया था। तो ये सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख सकते हैं आप। 1664 में 1668 के मध्य करवाया था। किसने, भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था। इस किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था, है ना, करवाया था। भदौरिया के नाम से ही जाना जाता है इस क्षेत्र को, जहां अटेर में बना हुआ है किला, वहां भदौरिया के नाम से ही इस क्षेत्र को जाना जाता है दोस्तों। चंबल की गहरी वादियों के अंदर स्थित है ये किला, चंबल की गहरी वादियों के अंदर स्थित है ये किला। इस किले में बदन सिंह महल भी स्थित है दोस्तों। महल वाला चैप्टर अपन इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस किले में बदन सिंह महल भी है, हाथियारपुर महल भी है और बहरा खंबा महल भी स्थित है दोस्तों, है ना। तो इस किले में खूनी दरवाजा भी स्थित है, बदन सिंह का महल भी स्थित है, हथियापुर है,
हथियापुर महल, राजा का बंगला भी स्थित है, रानी का बंगला भी स्थित है, 12 खंबा महल भी स्थित है। जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन से बदन सिंह महल, हथियापुर और 12 खंबा महल, ये तीनों महल इस किले में मिलेंगे, अटेर के किले में। इसके अलावा यहाँ पे खूनी दरवाजा भी स्थित है एक, है ना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता रहा हूं, खूनी दरवाजा भी स्थित है और 12 खंबा महल स्थित है, ये याद रखना है। तो अटेर का किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था, इतना याद रखना है। अटेर का किला कहां है पूछेगा, भिंड में। अगला किला है गोहद का किला दोस्तों। गोहद नाम की तहसील कहां पर है, भिंड जिले में गोहद तहसील में स्थित है। दुर्ग है, किला है, फोर्ट है ना। गोहद का किला भिंड जिले में स्थित है। गोहद नाम की तहसील कहां है, भिंड में। इस किले का निर्माण जाट राजा महासिंह ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। यह ऐतिहासिक पर्यटन आकर्षण में से एक स्थल है दोस्तों। इस किले का निर्माण राणा राज महासिंह नाम क्या है उसका, जाट राजा महासिंह, इसको राणा राज महासिंह ने करवाया था, है ना। ये 6वीं लिखा है दोस्तों, लेकिन कई बुकों में लिखा हुआ है 16वीं सदी में करवाया था। यहाँ 6वीं भी लिखा है, 16वीं भी लिखा है। आप नेट में सर्च मारेंगे तो क्या मिलेगा, नेट में सर्च मारेंगे तो आपको 16वीं सदी मिलेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है ना। तो समझे, इस किले का निर्माण जाट राजा महासिंह ने करवाया था। नाम याद रखना है इसका, महासिंह ने करवाया था। राणा राजा महासिंह या जाट राजा महासिंह ने। गोहद का किला किस जिले में पूछेगा, ये भिंड में है, इतना याद रखना है। गोहद नाम की तहसील है वहां पे, है ना। अब बात करते हैं अपन अगला किला है दोस्तों कन्हरगढ़ का किला। कन्हरगढ़ का किला दतिया में सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। ये किला दतिया में सिंध नदी के तट पर बुंदेल राजा पृथ्वी सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। बुंदेल राजा पृथ्वी सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। दतिया, है ना, दतिया का, है ना, दतिया का। तो क्या है, दतिया में सिंध नदी के तट पर, दतिया में भी सिंध नदी बही है। दतिया के पश्चिम में, दतिया जिले के पश्चिम में सिंध नदी के तट पर बुंदेल राजा पृथ्वी सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कन्हरगढ़ का किला कहां है, दतिया में, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा पृथ्वी सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। पृथ्वी सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं तो समझ में आ गया। कन्हरगढ़ का किला पूछेगा कहां है, दतिया में है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंध नदी के तट पर बुंदेल राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला किला है दोस्तों, दतिया नाम पे ही दतिया का किला है। दतिया जिले में ही दतिया नाम का किला है दोस्तों। तो दतिया का किला 1664 में वीर सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, दतिया का किला राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था, है ना। वीर सिंह ने बनवाया था। इसका किले में 7 खंड में विभाजित है दोस्तों। ये किला 7 खंड में विभाजित है। दतिया में 60 खंडा महल इसी को बोलते हैं। 60 खंड में विभाजित है, इसीलिए इसको 7 खंडा महल से जुड़ी हुई या 7 खंडा महल भी कहते हैं। 7 खंडा महल का निर्माण बुंदेल राजा वीर सिंह देव ने 1720 में करवाया था। 1720 में महल भी है वहां पे, है ना, 1720 में करवाया था। तो अपने को तो इतना ही याद रखना है, दतिया का किला किसने बनवाया, वीर सिंह देव ने बनवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये वीर सिंह ऑप्शन देगा, है ना। 1664 में वीर सिंह ने बनवाया था। यह 7 खंडा महल भी स्थित है, 7 खंडों में विभाजित है ये महल। दतिया के किले के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जस्टिस इज द जेम्स ऑफ क्राउन लिखा हुआ है दोस्तों। दतिया के किले में क्या लिखा हुआ है, प्रवेश द्वार पर, ऐसा प्रवेश द्वार है, उसके ऊपर में लिखा है जस्टिस इन द जेम्स ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पहले ही बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ऐसे ही पूछेगा, है ना, कि क्वेश्चन पूछेगा दतिया किले का निर्माण किसने कराया, वीर सिंह ने करवाया था, है ना। इस किले में गेट पर जस्टिस इन द जेम्स ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। इसका हिंदी में मतलब होता है न्याय मुकुट का हीरा। जस्टिस इन द जेम्स ऑफ क्राउन यानी न्याय मुकुट का हीरा। तो इतना याद रखना है बस। इस किले में राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है। ये जो किला है राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है, दोनों ने मिलकर बनाया है। समझ लो, दोनों की वास्तुकला यहां देखने को मिलती है, राजपूत शैली भी और मुगल शैली भी, इसलिए उसको बोलेंगे मिश्रण करके। तो दतिया के 2 किले इंपॉर्टेंट है। एक तो दतिया का किला जो 1664 में वीर सिंह ने बनवाया था, यहां 7 खंड में विभाजित है। इस किले पर क्या लिखा हुआ है, जस्टिस इन द जेम्स ऑफ क्राउन। ये पूछा जाता है दोस्तों, ये पूछा जाता है, इसको याद रखना है। जस्टिस इन द जेम्स ऑफ क्राउन किस किले पर लिखा हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो दतिया में 2 किले इंपॉर्टेंट है, एक तो दतिया का किला और दूसरा दतिया में ही अभी पढ़े थे अपन ने कौन सा, कन्हरगढ़ का किला। कन्हरगढ़ का किला कहां है, दतिया में 2 किले इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट वाला किला, ग्वालियर का किला दोस्तों। ग्वालियर दुर्ग ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है ये दोस्तों। यह किला गोपांचल पर्वत, गोप पर्वत बोलते हैं या उसको गोपांचल पर्वत नामक पर्वत पर स्थित है। उस पर्वत में ऊपर बना हुआ है दोस्तों, है ना, उसके ऊपर बना हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है अपने, इस किले का निर्माण 525 ईस्वी में 525 ईस्वी में तोमर वंश के शासक राजा सूरज सेन ने करवाया था। तोमर वंश के शासक राजा सूरज सेन ने करवाया था इस किले का निर्माण। इस किले को किलों का रत्न भी कहते हैं। इस किले को किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को जिब्राल्टर, जिब्राल्टर क्यों बोले दोस्तों? आपने जिब्राल्टर जल संधि पढ़े? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि होते हुए जो अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया जा सकता है, पढ़े होंगे आपने, है ना, है ना। तो वैसे ही इसका नाम रखा गया भारत का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का मतलब जिसने इस किले को जीता वो दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकता है। जिसने इस किले को जीतता था उसका अस्तित्व दक्षिण भारत की ओर बढ़ जाता था, इसलिए इसको किले को दक्षिण भारत का जिब्राल्टर कहा है। ये क्योंकि मध्य में स्थित है पूरे भारत के, तो मध्य में, और इंपॉर्टेंट किला है, बहुत इंपॉर्टेंट किला है। तो अपने को यहां से क्या क्या याद रखने को बनता है? इसे भारत का जिब्राल्टर या किलों का रत्न या किलों की मणिमाला भी कहा जाता है दोस्तों। किलों की मणिमाला भी कहा जाता है। इसके 5 गेट है, बेजा बड़ा है ये किला, है ना, बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार नमूना है दोस्तों। विभिन्न खंडों में विभिन्न शासकों द्वारा यहाँ पे रहे, एक से एक घूमने फिरने लायक का है ये, है ना। उसके अलावा इसके एक यहाँ पे एक मंदिर भी है दोस्तों। उस मंदिर में शून्य उकेरा गया है, शून्य उकेरा गया है, शून्य ऐसा जीरो करके उकेरा गया है ना। बस अब यहां से आपको काम काम को बताता हूं मैं। तो ग्वालियर का किला के बारे में भारत का जिब्राल्टर और किलों का रत्न या किलों की मणिमाला भी कहा जाता है। इसके 5 गेट है। राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण 525 ईस्वी में करवाया था। इस किले में 5 दरवाजे, मैंने बताया था ना, इसके 5 गेट है, 5 दरवाजे हैं, जिसमें से 2 दरवाजे मुख्य है। पहला उत्तर पूर्व की ओर है जिसका नाम है हाथीपुल है, हाथीपुल दरवाजा, है ना। एक दरवाजे का नाम क्या है? उसको हाथीपुर भी बोलते हैं, हाथीपुर दरवाजा या हाथीपुल दरवाजा, जो उत्तर पूर्व में। दूसरा दक्षिण पश्चिम में जिसका नाम है बादलगढ़ द्वार नाम रखा गया वो दरवाजे का, बादलगढ़ द्वार। इसके अलावा 3 अन्य दरवाजे भी हैं जिसका नाम है हिंडोला दरवाजा, भ्रतहरि दरवाजा और आलमगिरी दरवाजा। तो हम बोल सकते हैं इसके 5 गेट है। एक गेट का नाम तो गुजरी गेट भी है, गुजरी गेट, चतुर्भुज गेट, हाथीपुर दरवाजा जिसको हाथी फोड़ दरवाजा भी बोलते हैं, दिल्ली दरवाजा भी है दोस्तों यहाँ पे, और आलमगिरी दरवाजा भी है। तो यहाँ पे देखो मैं, यहाँ 5 दरवाजे लिखे हुए हैं। इसके अलावा और कुछ कुछ गेटों के नाम रख दिए गए, जैसे दिल्ली दरवाजा भी वही है, आलमगिरी दरवाजा, गुजरी गेट, चतुर्भुज गेट, सब अंदर अंदर महल बने हुए हैं। तो उनके पास जाने के लिए बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार नमूना है ना। दिन भर में घूमोगे तो कम है, बहुत बड़े इसमें फैला हुआ है ना। ग्वालियर का किला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत जबरदस्त है। मध्यकालीन स्थापत्य में अद्भुत नमूनों में से एक है ये, अद्भुत नमूना है, बिल्कुल देखने लायक का अद्भुत नमूना है। बलुआ पत्थर से निर्मित या देश का सबसे बड़े किलों में से एक है दोस्तों। बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये भी, इसे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है ना। बस इतना याद रखने का है। और बस इतनी ही जानकारी है इसकी, काम की, है ना। इसमें पहले किसका शासन रहा, फिर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद गजनवी ने इस किले पर आक्रमण कब किया था, है ना, ये पूछा जा सकता है। मोहम्मद क्या नाम था उसका? गजनी, हाँ। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। तो अपने को ये पूछा जा सकता है ग्वालियर के किले पर हमला किसने किया था? तो मोहम्मद गजनी ने 1023 ईस्वी पर इस पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसमें आक्रमण किया है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन कर लिया था, और 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा था। और 1231 में, फिर उसके बाद क्या होता है? 1231 में गुलाम वंश के अंतिम शासक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन कर लिया था।
तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले याद रखना है ग्वालियर के किले पे मोहम्मद गजनी ने भी हमला किया। मोहम्मद गजनी ने हमला किया 1023 में, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1136 में, और उसके बाद 1231 में इल्तुतमिश ने, 1231 में इल्तुतमिश ने। तो अपने को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कई बार कि ग्वालियर के किले पर किसने हमला किया था बताओ करके, तो ऑप्शन मोहम्मद गजनी देगा तो उसको देखना है, वो उसके हिसाब से रहेगा, है ना। तो किसने आक्रमण किया था, 3 नाम बता दिया मैंने, मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, तीनों ने आक्रमण किए। इस किले में गुजरी महल स्थित है। इस किले में महल भी है दोस्तों, बहुत बड़ा किला है, किले के अंदर कई एक से एक महल है देखने लायक, है ना। तो इस किले में गुजरी महल स्थित है, विक्रम महल भी स्थित है, मान मंदिर, कई बार ऐसी क्वेश्चन आ जाता है मान मंदिर किस जिले में या किस किले में। सहस्त्र बहु का मंदिर अपन ने पढ़ चुके, मंदिर पढ़ के हो गया, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सहस्त्र बहु मंदिर को सास बहु का मंदिर भी बोलते हैं। तेली का मंदिर भी इसी किले के अंदर स्थित है। तेली का मंदिर उत्तर भारत का द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर है ना। बंदी छोड़ गुरुद्वारा, बंदी छोड़ गुरुद्वारा एक गुरुद्वारा ही बना हुआ है दोस्तों सिख संप्रदाय का एक ही बहुत महत्वपूर्ण गुरुद्वारा ही बना हुआ है वहां पे, है ना। तो उसका नाम क्या है, बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बंदी छोड़ गुरुद्वारा किस जिले में, ग्वालियर देगा, ग्वालियर नहीं देगा तो याद रखना ग्वालियर के किले में है। इस किले को मध्य प्रदेश का सबसे जोहर कुंड भी स्थित है दोस्तों, इस किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जोहर कुंड भी स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है जोहर कुंड कहां स्थित है, जोहर कुंड इस किले में स्थित है, याद रखना है। तो क्या क्या जानकारी यहां से इंपॉर्टेंट है, तो इतनी जानकारी यहां से इंपॉर्टेंट है, बोल के बता देता हूं। ग्वालियर का किला जिसका निर्माण 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने करवाया था। इस किले को किलो का रत्न या भारत का जिब्राल्टर या किलो की मणिमाला भी कहा जाता है। इसके 5 गेट है, ये पांचों गेट के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ये पांचों गेट के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, है ना। एक का नाम क्या है, हाथीपुर दरवाजा है, हाथीपुल बोलते हैं। दूसरे का नाम है बादलगढ़ दरवाजा, इसके अलावा हिंडोला दरवाजा, भरथरी दरवाजा, आलमगिरी दरवाजा, ये अलग अलग है। इसके अलावा गुजरी गेट, चतुर्भुज गेट, है ना, और दिल्ली दरवाजा, ये सब मिलेंगे यहाँ पे। इस किले में महल भी है दोस्तों, तो एक गुजरी महल कहाँ है क्वेश्चन आ सकता है, विक्रम महल कहाँ है, मान मंदिर, सहस्त्र बहु मंदिर, तेली का मंदिर, बंदी छोड़ गुरुद्वारा यहीं स्थित है। इस किले को मध्य प्रदेश का जोहर कुंड भी है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जोहर कुंड पूछेगा, जोहर कर लेते थे कि नहीं पहले, तो जोहर कुंड कहाँ है, तो यहाँ पे है जोहर कुंड ग्वालियर में। ग्वालियर के किले से इतना ही इंपॉर्टेंट है दादा, है ना। बस उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, इल्तुतमिश ने इस किले को जीता। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के बाद मानसिंह आया वहां पे, है ना, मानसिंह, है ना, जिसने अपनी पत्नी के लिए मृगनयनी महल और गुजरी महल का निर्माण किया। जो गुजरी महल है ना, गुजरी महल, इसको मृगनयनी महल भी बोलते हैं, है ना। मानसिंह का शासक आया ग्वालियर में, मानसिंह ने अपनी पत्नी की याद में मृगनयनी महल या गुजरी महल बनवाया था। मानसिंह के दौरान फिर इब्राहिम लोदी के अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इब्राहिम लोदी ने कौन से किले पर आक्रमण किया था, ग्वालियर के किले पर मानसिंह के बाद इब्राहिम लोदी ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहाँ पे यानी मानसिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसके कब्जे में आ गया था, इब्राहिम लोदी के कब्जे में आ गया था। लोदी के मौत के बाद विक्रम सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने पुनः हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया और उन्हें इसको फिर से वापस दे दिया था। इतना याद रखना है। तो जो शासक के नाम बताया वो क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। बस फिर चंद्र विक्रमादित्य हेमू को सौंप दिया था ये हुमायूं ने। तो इतना याद रखना है, जो बताया मैंने 3-4 नाम जो आक्रमण किए थे, जिसमें इब्राहिम लोदी का भी नाम आता है, ग्वालियर के किले के अधीन हो गया था। इब्राहिम लोदी ने किस किले पर आक्रमण किया था, ऐसा पूछा जा सकता है। ग्वालियर के किले से इतना ही, आगे के किले हम डिस्कस करेंगे। नरवर का किला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या नाम है उसका, नरवर का किला, नरवर तो बहुत जबरदस्त है। यह किला शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित है। यह किला कहां पे है, शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित है, नरवर, है ना, नरवर का किला डायरेक्ट पूछता है परीक्षा में। नरवर फोर्ट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले के नरवर नगर में स्थित है, इसलिए इसको ऐतिहासिक दुर्ग है, नरवर का किला कहते हैं। विंध्य पहाड़ी की पर्वत पर बना हुआ, ये विंध्य पहाड़ी की पर्वत माला पर बना हुआ किला है, नरवर का किला, है ना। और कछवाहा राजपूत ने 10वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूत ने इस क्षेत्र में अपना अधिकार होने के बाद इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। तो इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा नल के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन आता है नरवर का किला किस जिले में, शिवपुरी में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, कछवाहा वंश के राजा नल ने करवाया था। कछवाहा वंश के राजा नल ने करवाया था नरवर का किला,
नरवर का किला से एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, बता रहा हूं मैं। नरवर का किला, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा किला राजा नल की याद से जुड़ा हुआ है? राजा नल और दमयंती, इसकी प्रेमिका थी, राजा नल और दमयंती की कथा से जुड़ा हुआ है कौन सा किला? तो नरवर का किला है। राजा नल और इनकी पत्नी थी दमयंती के, राजा नल और दमयंती से जुड़ा हुआ है कौन सा किला है? ये पूछेगा, नरवर का किला शिवपुरी में है। तो इससे इतना ही, नरवर का किला कहां है? शिवपुरी में है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में कछवा वंश के राजा नल ने करवाया था, इतना याद रखें। बात करते हैं अपन ओरछा का किला, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ओरछा वर्तमान में कहां है दोस्तों? ओरछा का किला टिक्कमगढ़ में। ओरछा का किला निवाड़ी में, निवाड़ी में चले गए ना वो। तो ओरछा का किला कहां है? ओरछा का किला कहां है? तो ओरछा का किला निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ओरछा का किला किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में वीर सिंह देव या फिर रुद्र प्रताप सिंह, इसका नाम आएगा क्या? रुद्र प्रताप सिंह का नाम आएगा। रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था, इतना याद रखना है। इस किले में जहांगीर महल स्थित है दोस्तों, जहांगीर महल इंपॉर्टेंट है। जहांगीर महल स्थित है, इसका निर्माण, जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह देव जुदेव ने करवाया था। जहांगीर आने वाला था यहाँ पे घूमने फिरने, तो उसके लिए सम्मान में, उसके बैठक के लिए हिसाब से जहांगीर के नाम पे जहांगीर महल का निर्माण करवाया था, क्योंकि जहांगीर से उसके अच्छे संबंध थे वीर सिंह देव बुंदेला के, है ना। शीश महल कहां पे? ओरछा किले में। चतुर्भुज मंदिर भी है यहाँ पे, और राम राजा मंदिर स्थित है, जिसके बारे में अपन ने मंदिरों में पढ़ लिए। राम राजा मंदिर भारत यानी यहाँ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको भगवान राम को राजा के रूप में पूजा की जाती है और पूजा जाता है। तो ओरछा का किला निवाड़ी में है, बेतवा नदी के किनारे है, इतना याद रखे। रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था ओरछा का किला, है ना। ओरछा का किला बस रुद्र प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। मुख्य अट्रैक्ट यानी जहांगीर महल भी है वहां पे। जहांगीर महल इंपॉर्टेंट है, बहुत आकर्षण का केंद्र है। राय प्रवीण महल भी है और जहांगीर महल भी स्थित है दोस्तों, है ना। जहांगीर महल भी स्थित है, बस इतना ही याद रखना है आज। जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर, राजा राम मंदिर। ओरछा किला कहां है पूछेगा? निवाड़ी में। राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था, बेतवा नदी किनारे। अजयगढ़ का किला दोस्तों, अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में, अजयगढ़ तहसील में। अजयगढ़ तहसील कहां थी? पन्ना में। वहीं पे उसी नाम से एक किला बना हुआ है, अजयगढ़ का किला पन्ना में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, अजयगढ़ का किला कहां है? पन्ना में। इस किले का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? है ना, अजयपाल ने करवाया था। विंध्य की पहाड़ी चोटी पर बना हुआ मस्त किला है, एक तरफा, है ना। और अजयगढ़ का किला से क्या है? तो इस किले का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। इस किले में राजा अमन का महल भी स्थित है। क्वेश्चन ऐसा आता है डायरेक्ट, अमन का महल कहां पे? अमन का महल कहां पे? अमन का महल राजा अमन का महल किस जिले में पूछा जा सकता है? अजयगढ़ के किले में राजा अमन का महल, इतना याद रखें। कहां पे? अजयगढ़ के किले में राजा अमन का महल है, और अजयगढ़ का किला पन्ना में है, राजा अजयपाल ने बनवाया था। इतना खत्म, यहां से इतना ही है। बांधावड़ का किला इंपॉर्टेंट है। बांधावड़ का किला जो है उमरिया जिले में स्थित है। बांधावड़ कहां था? उमरिया में। अपन ने पढ़े ना, बांधावड़ नेशनल पार्क भी तो पढ़े, उमरिया में। बांधावड़ का किला उमरिया जिले में स्थित बघेल राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। नाम आता है किसने करवाया था? बघेल राजा व्याघ्रदेव ने। बांधावड़ का किला जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है दोस्तों। बांधावड़ का किला जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। इसका निर्माण रीवा के राजा, देखो कई जगह लिखा हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया था करके। इसका निर्माण रीवा के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही वाला याद रखना है, राजा व्याघ्रदेव, है ना, राजा व्याघ्रदेव ने। तो उमरिया जिले में इस बघेल राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। इस स्थान पर शेषशाही तालाब स्थित है दोस्तों। यहाँ पे एक शेषशाही नामक एक तालाब बना हुआ है, किले के आजू बाजू एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है शेषशाही तालाब। में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है, और यह किला रामायण कालीन है दोस्तों। नहीं यानी क्या लिखा हुआ है उसके बाद? प्रतिमा स्थित है, और वीर सागर कुंड भी स्थित है यहाँ पे। यहाँ पे क्या? वीर सागर कुंड स्थित है। बांधावड़ का किला रामायण कालीन है, क्वेश्चन आ सकता है, रामायण कालीन है, और बांधावड़ के किले का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है।
शिव पुराण में मिलता है। बांधवगढ़ के शिलालेख संस्कृत भाषा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ में जो शिलालेख मिले, कई शिलालेख है ना, शिलालेख क्या होता है बताया था ना मैंने, इतिहास में बताया हुआ, आप देखना। शिलालेख संस्कृत भाषा से प्राप्त हुए हैं, क्वेश्चन आ सकता है किस भाषा से प्राप्त हुए, संस्कृत भाषा से प्राप्त हुए है ना। तो बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में है, बांधवगढ़ की पहाड़ियों पर बना हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पे राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बीचों बीच में बना हुआ है मस्त, जिसका नाम क्या है, बांधवगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला है ना। इतना ही है इंपॉर्टेंट बस। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उमरिया जिले में राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था शेषशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा देखी जा सकती है। क्वेश्चन ऐसा आ चुका है एक बार, है ना, आ चुका है ना। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा देखी जा सकती है। वीर सागर कुंड भी स्थित है। बांधवगढ़ का किला रामायण कालीन है और शिव पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। बांधवगढ़ में शिलालेख संस्कृत भाषा से प्राप्त हुए हैं। अगला है मकड़ई, मकड़ई का किला दोस्तों। मकड़ई का किला जो है, ये मकड़ई रियासत हुआ करती थी एक पहले हरदा जिले में। हरदा जिले में एक रियासत हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम पे भी, आप पढ़ोगे जब मध्य प्रदेश के गठन के टाइम पे मैंने पढ़ाया हूं तो मकड़ई। तो मकड़ई का किला कहां पे, हरदा जिले में स्थित गोंड शासक मकरंद शाह द्वारा निर्मित है। मां से मकड़ई, मां से मकरंद शाह, याद रखना है, इतने क्वेश्चन पूछा है अभी तक। मकड़ई का किला किस जिले में पूछेगा तो हरदा जिले में है, और इसे शासक मकरंद शाह द्वारा निर्मित किया गया था। किसने बनाया था, मकरंद शाह ने बनवाया था, बस इतना याद रखें। अगला आसीरगढ़ का किला दोस्तों। आसीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण आसा नामक अहीर राजा ने करवाया था। अहीर राजा ने करवाया था, है ना, अहीर राजा ने करवाया था। तो इससे क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं। आसीरगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आसीरगढ़ का किला किस जिले में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आसीरगढ़ का किला किस जिले में है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कहां पे है ये, बुरहानपुर में है, बुरहानपुर में है ना। आसीरगढ़ का किला जिसका निर्माण आसाराम नामक अहीर ने करवाया था। आसाराम देखो लिखा हुआ है, आसाराम भी लिखा है कई बुकों में, इसलिए यहां पे आशा बता रहा हूं मैं। आसाराम नामक अहीर ने करवाया था इसका निर्माण। तो आशा अहीर आ सकता है पेपर में, या आसाराम नामक अहीर ने करवाया था, राजा का नाम था। इस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, याद रखना है ना। इस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, काहे कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, अगर ये किले को जो राजा महाराजा जीत लेते थे तो उनकी दक्षिण में एंट्री करने की संभावना बढ़ जाती थी, इसलिए इसको कहा दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार नाम दिया गया, उपनाम। कि इस किले को जिसने जीता उसकी एंट्री, यानी दक्षिण भारत को जीते जाने की, आगे बढ़ने की, उसके साम्राज्य को बढ़ाने की उसकी शक्ति मिल जाती थी उसको, इसलिए उसको बोले दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है। बुरहानपुर किले में शाही किले के नाम से भी जाना जाता है। जो बुरहानपुर का किला है दोस्तों, उसे शाही किला के नाम से भी जाना जाता है। आसीरगढ़ का किला इतना ही इंपॉर्टेंट है। आसीरगढ़ का किले का निर्माण आसाराम नामक अहीर ने करवाया था। इस किले में एक मंदिर भी है दोस्तों। इस किले में मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है आशा देवी मंदिर। क्वेश्चन आ सकता है, आशा देवी मंदिर कहां पर है, क्या नाम है उसका, आशा देवी मंदिर। आशा देवी मंदिर इस किले में बना हुआ है ना। इस किले के अंदर आशा देवी मंदिर बना हुआ है। इस किले में आशा देवी मंदिर है और किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहता है। और यह किला अकबर की अंतिम विजय थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। ये 1601 में अकबर जो था, अकबर कहते हैं यह किला अकबर की अंतिम विजय थी। अंतिम बार उसने यही वाला किला जीता और उसके बाद खत्म किया। तो कहते हैं कि अकबर की अंतिम विजय आसीरगढ़ का किला ही था। कहते हैं कि अकबर ने इसे बल से नहीं छल से जीता था, छल करके जीता था, इसलिए वो अंतिम विजय साबित हुई, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, तो आसीरगढ़ का किला अकबर की अंतिम विजय थी 1601 में। अकबर ने इसे बल से नहीं बल्कि छल से जीता था, ये पूछा जाता है, ये जो बताया। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। आसीरगढ़ का किला बुरहानपुर में दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। बात करेंगे धार के किले की दोस्तों। धार का किला, धार का किले का निर्माण, है ना। देखो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, धार के किले का निर्माण राजा भोज ने लीलोधानगिरी के नाम से कराया था। अगर क्वेश्चन आता है धार के किले का निर्माण किसने कराया था, ऑप्शन देगा राजा भोज, तो राजा भोज लगाना है। राजा भोज ने करवाया था लीलोधान के नाम से। क्या नाम से, लीलोधान के नाम से इस किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान बनता है,
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया था, है ना, काहे कि उसको सन की पागल सुल्तान कहते थे, कुछ भी करते रहता था, है ना। तो राजधानी परिवर्तन करने का फैसला लिया था, दिल्ली से देवगिरी ले जाऊंगा बोले अपनी राजधानी। तो दिल्ली से देवगिरी ले जाते समय किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था। दिल्ली से देवगिरी ले जाते समय रास्ते में मिलता है इसको क्या, धार। तो धार में जो किला था इसका पुनर्निर्माण इसने करवाया, करते समय इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया। तो 1300 कब की बात है, 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, इतना याद रखना है। ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक देगा तो वही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन के टाइम पे दिल्ली से देवगिरी जब जा रहा था तो उस समय इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था, इसने याद रखना है। इस किले के अंदर खरबूजा महल और कालका देवी माता का मंदिर भी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। खरबूजा महल कहाँ स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। खरबूजा महल धार में, खरबूजा महल कहाँ पर है, धार में, धार के किले में। और कालका माता देवी मंदिर या कालका देवी माता मंदिर भी यहीं पे है। कालका माता मंदिर कहाँ पे, क्वेश्चन आता है धार में। पेशवा बाजीराव जो हुआ है दोस्तों, पेशवा बाजीराव का जन्म इसी किले में हुआ था, है ना। पेशवा बाजीराव का जन्म इसी किले में हुआ था, याद रखना है। पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था पूछेगा, धार के किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। और पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, तो पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में। अपने पढ़ चुके हैं, समाधि वाला चैप्टर भी हो चुका, जाके देखना। समझ में आ गया, धार के किले से इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है, बस धार के किले से इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखें बस। आगे बात करते हैं अपन, अगला किला कौन सा है, अगला किला है मंदसौर का किला, इंपॉर्टेंट है। मंदसौर का किला 15वीं शताब्दी में सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। सिवना नदी के तट पर ही पशुपति नाथ का मंदिर भी है ना, मंदसौर में, सिवना नदी। तो 15वीं शताब्दी में सिवना नदी के किनारे इस किले का निर्माण मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो मंदसौर के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था दोस्तों, होशंग शाह ने करवाया था, है ना। कई बुकों में अलाउद्दीन खिलजी भी लिखा हुआ है, बता रहा हूं आपको। देखो क्वेश्चन आता है, मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो 15वीं शताब्दी में सिवना नदी किनारे इस किले का निर्माण मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने करवाया था। लेकिन होशंग शाह ऑप्शन अगर नहीं देगा दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन देगा, है ना। तो मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था 14वीं शताब्दी में सबसे पहले। ये 15वीं शताब्दी की बात हो रही है, 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को सबसे पहले ये पूछा जाता है, और पूछा गया है मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया था, 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसके बाद 15वीं शताब्दी में सिवना नदी के किनारे इस किले का निर्माण मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने करवाया था। लेकिन आपको देगा अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी लगाना, याद रखें। होशंग शाह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था, इसकी जानकारी मीरात-ए-सिकंदरी पुस्तक में मिलता है ना। होशंग शाह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था, इसकी जानकारी मीरात-ए-सिकंदर नामक एक पुस्तक है दोस्तों। मीरात-ए-सिकंदर नामक एक पुस्तक है जिसके बारे में, सिकंदर के बारे में लिखा हुआ है ना। तो सिकंदर-ए-सानी, है ना, के बारे में लिखा हुआ है। तो मीरात-ए-सिकंदर पुस्तक में मिलता है दोस्तों। बस इतना याद रखें, किसके बारे में, होशंग शाह के बारे में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन देगा तो अलाउद्दीन खिलजी लगाना है। वो 14वीं शताब्दी की बात थी और ये 15वीं शताब्दी की बात है, पहले उसने बनाया रहा होगा। इस किले में के 12 दरवाजे हैं दोस्तों, बहुत बड़ा है। इस किले के 12 दरवाजे हैं, जिसमें से प्रमुख है मंडी दरवाजा, रावनपुर दरवाजा, सूरज पोल और गद्दी गेट। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मंडी दरवाजा, रापनपुर दरवाजा, सूरज पोल, गद्दी गेट, ये इंपॉर्टेंट है। बस मंदसौर के किले से इतना ही इंपॉर्टेंट था। बात करेंगे हिंगलाजगढ़ का किला। हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर जिले में भानुपुर तहसील में नवल गांव में स्थित है दोस्तों, हिंगलाजगढ़ का किला। इस किले का नाम इस किले का नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है। अपन ने पढ़े कि नहीं, हिंगलाज माता मंदिर कहां पर है, हिंगलाज माता मंदिर मंदसौर में है, मंदिर वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूं मैंने। तो हिंगलाज माता मंदिर, तो इस किले का नाम हिंगलाज माता के नाम पर ही पड़ा है, जो क्षत्रिय की कुल देवी है, जो क्षत्रियों की कुल देवी है। क्षत्रिय लोग इनकी कुल देवी थी, क्षत्रिय लोग इनकी पूजा करते थे, है ना। तो कुल देवी थी। तो हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ है पूछेगा, मंदसौर में। और हिंगलाजगढ़ माता मंदिर कहाँ पर है, तो मंदसौर में है, उसको भी याद रखना है ना। तो हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ है, मंदसौर में है, याद रखना है, भानुपुर तहसील में। इतना ही क्वेश्चन आएगा, हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पे करके, तो अपने को इतना ही लगाना है, मंदसौर में है। हाँ, मंदसौर में ये हिंगलाजगढ़ का किला भी, मंदसौर में ये हिंगलाजगढ़ का किला याद रखना पड़ेगा। ट्रिक व्रिक नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे। रायसेन का किला रायसेन में ही होगा, है ना। तो रायसेन के किले को पूरणमल का किला भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। पूरणमल का किला कहाँ है,
पूरणमल का किला कहाँ है पूछा जा सकता है ना। तो रायसेन का किला है ना, इस किले को पूरणमल भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण राजा राज बसंती, कई बुकों में राय बसंती भी लिखा हुआ है ना, राय बसंती या राज बसंती ने करवाया था। राय बसंती भी लिखा है कई जगह, राय बसंती या राज बसंती, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन देगा तो बन जाएगा। तो इस किले का निर्माण राज बसंती या राय बसंती ने करवाया था। इस किले में राजा रोहित महल भी स्थित है। राजा रोहित महल कहाँ है? रायसेन में। बादल महल कहाँ पे है? रायसेन में है इस किले में। और इत्र महल या इत्रदार महल, नहीं इत्र महल बोलते हैं इसको, इत्र महल कहाँ पर है? यहीं पे है, याद रखना है। तो रायसेन का किला 16वीं सदी में निर्मित राय बसंती के द्वारा बनवाया गया था। इस किले में राजा रोहित महल, बादल महल और इत्र महल स्थित है। रायसेन के किले अपना जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। रायसेन का किला अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। एक तरफा जल प्रबंधन की व्यवस्था में, जल मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है। वहां पे पानी को यहां से वहां कैसे ले जाना है, क्या करना है, उसके बारे में एक तरफा तरीके से बताया गया। इसलिए बोलते हैं रायसेन का किला जल मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है, इतना याद रखना। रायसेन का किले का पूरणमल कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। निर्माण किसने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ महल कौन से हैं इसको देख लेना, खत्म। गिन्नौरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर जिले के देलावाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। देलावाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। इस किले का निर्माण गोंड राजा उदयवर्मन या उदयवर्धन, ऐसे दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है ना। उदयवर्मन या उदयवर्धन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ नाम है उसका, गिन्नौरगढ़ का किला 23वीं शताब्दी में निर्मित। इसका निर्माण उदयवर्मन ने करवाया था। इसे तोतों का किला भी कहते हैं, तोते या तोतो, देखो ये लिखा हुआ है। इस किले को तोते के लिए प्रसिद्ध है, बेहद सारे तोते आते हैं कहते हैं वहां पे, तो ये किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का कौन सा किला तोतों के लिए या तोते के लिए प्रसिद्ध है? रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासिका रही है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासिका रही है, पूछा जा सकता है। रानी कमलापति इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, क्योंकि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो रानी कमलापति के बारे में ही मैंने इतिहास में पढ़ा चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। रानी कमलापति इस किले की अंतिम रानी मानी जाती है, रानी थी, है ना। तो गिन्नौरगढ़ का किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। उदयवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था, सीहोर जिले में है, याद रखना है गिन्नौरगढ़ का किला। कभी कभी ऑप्शन भोपाल देता है, क्यों? भोपाल के पास ही सीहोर है कि नहीं, इसलिए, समझ आया। आगे बात करेंगे, अगला किला है दोस्तों कामकंदला का किला। यह किला कटनी जिले में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ से कामकांदला और कहाँ से कटनी, याद रखना है। यह किला एक मंदिर की तरह दिखाई देता है दोस्तों, जिसे भगवान शिव को समर्पित है। यह किला भगवान शिव को समर्पित है। स्थानीय लोग इसे तापसी मठ के रूप में भी जाने जाते हैं, तापसी मठ के रूप में भी जाना जाता है। तापसी मठ कहते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं इसे तापसी मठ कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है तापसी मठ किसे कहते हैं, तो कामकंदला का किले को बोलते हैं, कटनी में है, याद रखना है। बात करेंगे अगला नरसिंहगढ़ का किला। दोस्तों नरसिंहगढ़ का किला, नरसिंहगढ़ नाम की एक रियासत हुआ करती थी राजगढ़ में, है कि नहीं। तो नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले में पार्वती नदी के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है नरसिंहगढ़ का किला किस जिले में, राजगढ़ में। इसको राजगढ़ का किला भी कहते हैं, इसको राजगढ़ का किला भी कहते हैं। और इसे कश्मीर ए मालवा भी कहा जाता है, इसे कश्मीर जो राजगढ़ का किला है उसे कश्मीर ए मालवा भी कहते हैं, इतना याद रखना है बस। अगला बोलेंगे माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ का किला सतना जिले में स्थित है दोस्तों। ये माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है इसको, नहीं तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का शिवपुरी में, तो आप शिवपुरी मत लगा देना। ये माधवगढ़ का किला सतना जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव ने करवाया था। विश्वनाथ सिंह जुदेव ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि माधवगढ़ किला रीवा रियासत के समय युद्ध के दौरान प्रयोग होने वाले घोड़ों को रखने के लिए बनाया गया था। युद्ध के समय प्रयोग होने वाले घोड़ों को रखने के लिए बनाया गया था, याद रखना है। माधवगढ़ का किला पूछेगा, माधवगढ़ का किला कहाँ है, तो ये सतना में है, इसको शिवपुरी मत लगा देना। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नहीं माधवगढ़ नहीं, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, शिवपुरी में, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये कहाँ पे है, सतना में। इतना ही है। किसने बनवाया था, महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव ने बनवाया था। अगला है मांडू के किले की बात करेंगे दोस्तों। मांडू को आनंद की नगरी और मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। आनंद की नगरी को ही इंग्लिश में सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। बिल्कुल घूमने फिरने वाला एक नंबर जगह है वहां पे, है ना, इसलिए उसको नाम दिया गया है। मांडू को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है।
मांडू का किला धार जिले में विंध्याचल पहाड़ी में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मांडू के किले में जामा मस्जिद स्थित है। हुसंग शाह का मकबरा स्थित है। नीलकंठ मंदिर स्थित है दोस्तों मांडू के किले में। मांडू में असरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बाज बहादुर का महल कहां पर है? रानी रूपमती का महल एवं तबेली महल इत्यादि स्थित है दोस्तों, इत्यादि स्थित है। इतने सारी चीज स्थित है। मांडू का किला पूछेगा डायरेक्ट। मांडू का किला जिसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, इसका निर्माण होसंग शाह ने करवाया था और यहाँ पे दिल्ली दरवाजा भी स्थित है ना। मांडू के किले में लगभग 12 प्रवेश द्वार है दोस्तों, 12 प्रवेश द्वार से निर्मित है। बेजा बड़ा किला है, 12 द्वार है तो समझ लो बहुत ही बड़ा है। इसमें सुल्तान या दिल्ली दरवाजा प्रमुख है दोस्तों, सुल्तान दरवाजा और दिल्ली दरवाजा प्रमुख। मैंने बताया था ना दिल्ली दरवाजा कहाँ है पूछेगा मांडू में। इसके अलावा यहाँ जहांगीर दरवाजा भी स्थित है, आलमगिरी दरवाजा भी स्थित है, भंगी दरवाजा भी स्थित है, गाड़ी दरवाजा भी स्थित है, राम गोपाल दरवाजा भी स्थित है और तारापुर दरवाजा भी स्थित है दोस्तों, तारापुर दरवाजा भी स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था पूछेगा तो मांडू के किले का निर्माण होसंग शाह ने करवाया था। होसंग शाह ने करवाया था, याद रखना है। मांडू के किले का निर्माण होसंग शाह ने करवाया था। बाज बहादुर महल और रानी रूपमती का महल यहां स्थित है। महल पूछेगा तो यहां मांडू में स्थित है, याद रखना है ना। लेकिन इनकी समाधि सारंगपुर राजगढ़ में है ना। तो इस किले में जामा मस्जिद, होसंग शाह का मकबरा और नीलकंठ मंदिर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है नीलकंठ मंदिर। मांडू में अशरफी महल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अशरफी महल कहां पे? मांडू में। जहाज महल इंपॉर्टेंट है। जहाज महल को झूलता हुआ महल भी कहते हैं, है ना। जहाज महल को झूलता हुआ महल भी कहते हैं, मांडू में स्थित है। इसके महल वाला चैप्टर आगे पढ़ाने वाला हूं मैं जबरदस्त तरीके से, है ना। ये अशरफी महल जो है अफगानी कला का सुंदर नमूना है दोस्तों। जहाज महल नहीं सॉरी, हाँ, अशरफी महल जो है ये अफगानी कला का सुंदर नमूना है। जहाज महल की बात करेंगे अपन। जहाज महल के बाद हिंडोला महल। हिंडोला महल को झूलता हुआ महल या घुमाऊ महल भी कहते हैं, झूलता हुआ या घुमाऊ महल भी बोलते हैं, याद रखना है ना। जहाज महल को नहीं, हिंडोला महल को घुमाऊ महल बोलते हैं। बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती का महल और तबेली महल इत्यादि स्थित है। मांडू के किले में 12 प्रवेश द्वार है जिसमें सुल्तान दरवाजा और दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ जहांगीर दरवाजा, आलमगिरी दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा देख लीजिए। मांडू का किला खत्म। बात करेंगे चंदेरी का किला। चंदेरी आता है अशोकनगर में। चंदेरी का किला अशोकनगर जिले में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे दोस्तों। इस किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसने करवाया था? चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। चंदेरी के किले में 32 बावड़ी स्थित है, 9 खंडा महल स्थित है, हवा महल आदि आकर्षण स्थान है, मौजूद है, देखने लायक है। अपन तो गए नहीं है, जाएंगे कभी बाद में, टाइम मिलेगा देखने तो, लेकिन इतना अपने को अभी पढ़ना पड़ेगा पहले, है कि नहीं? पढ़ेंगे जब जाएंगे। तो चंदेरी का किला कहाँ? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चंदेरी का किला अशोकनगर में, जिसका निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी का किला बनवाया था 11वीं सदी में। चंदेरी के किले में 32 बावड़ी स्थित है दोस्तों, 9 खंडा महल स्थित है, हवा महल स्थित है, आदि आकर्षण स्थल है। चंदेरी के किले से खत्म। विजय राघवगढ़ का किला। विजय राघवगढ़ नाम की एक रियासत हुआ करती थी कटनी में, तो वहीं बना हुआ है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में विजय राघवगढ़ का किला स्थित है दोस्तों। इस किले का निर्माण 1826 में राजा प्रयाग दास ने करवाया था। इंपॉर्टेंट नाम है ये, राजा प्रयाग दास ने करवाया था इस किले का निर्माण। इस किले में एक सुंदर इमारत रंग महल भी स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है रंग महल कहां पर है? रंग महल है कहां पे? कटनी में। तो समझ में आ गया विजय राघवगढ़ का किला कहां पर है? कटनी में है। निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रयाग दास ने 1826 में करवाया था और रंग महल यहां स्थित है। अगला है कजलीगढ़ का किला दोस्तों। कजलीगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे है? इंदौर में है। इसका निर्माण शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। कजलीगढ़ के किले का निर्माण, है ना। होलकर राजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था। ये शिकार स्थल हुआ करता था। शिकार करने के लिए कभी कभी जब उनका मूड होता था, खाली पीली टाइम पास नहीं होता था, तो शिकार करने जाते थे, है ना। तो कजलीगढ़ का किला कहां है पूछेगा डायरेक्ट, तो इंदौर में है, याद रखना है। इस किले का निर्माण शिवाजीराव होलकर ने करवाया था और शिकार स्थल था। कभी पूछेगा होलकर राजाओं का शिकार स्थल कौन सा था, तो कजलीगढ़ का किला था। बात करेंगे खुरई का डोहेला किला। डोहेला क्या नाम है उसका? डोहेला का किला या डोहेला किला। खुरई सागर में आता है दोस्तों। सागर, खुरई नाम की तहसील कहां पर है? सागर में। तो सागर जिले की खुरई तहसील में स्थित डोहेला का किला स्थित है। इस किले का निर्माण गढ़डौला खुरई के शासक राव खेमचंद दांगी, क्या लिखा हुआ है? दांगी, खेमचंद दांगी ने करवाया था।
तो शासक का नाम क्या है? शासक का नाम है राव खेमचंद दांगी। राव खेमचंद दांगी ने करवाया था दोस्तों, याद रखना है, इतना ही पूछेगा, इससे पूछेगा तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना इसको याद रख लो। खुरई कहाँ आता है? सागर में। तो डोहेला का किला कहाँ है? सागर में, इंपॉर्टेंट है। खुरई के शासक रामचंद्र दांगी ने करवाया था, इतना याद रखना है। बात करेंगे बजरंगगढ़ का किला दोस्तों। बजरंगगढ़ का किला यहाँ गुना जिले में स्थित है, गुना में है। ऐसे क्वेश्चन नाम आते हैं अपने को तो अपन बना नहीं पाते। बजरंगगढ़ का किला कहाँ है? गुना जिले में स्थित है। गुना में बाबा फरीद की मजार भी है दोस्तों। बाबा फरीद एक संत हुए, फकीर संत, जिनका नाम था बाबा फरीद। तो गुना में बाबा फरीद की मजार भी है। मल्हारगढ़ का किला भी स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? गुना में। क्वेश्चन आ सकता है मल्हारगढ़ का किला कहाँ स्थित है? गुना में है। और गोपी कृष्ण बांध अन्य पर्यटन स्थल है दोस्तों। गोपी कृष्ण बांध कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पे है ये गोपी कृष्ण बांध गुना जिले में स्थित है, गोपी कृष्ण बांध। तो बजरंगगढ़ का किला से इतना ही याद रखना है अपने को, कहाँ पे है? गुना जिले में है। और यहाँ बाबा फरीद की मजार भी है। मल्हारगढ़ का किला भी यहीं स्थित है। गोपी कृष्ण बांध, ये इंपॉर्टेंट है। गोपी कृष्ण बांध कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे? गुना जिले में स्थित है। इसके बाद केवटी का किला पढ़ेंगे दोस्तों अपन। केवटी का किला आप जानते हैं, केवटी जलप्रपात कहाँ है? रीवा में, तो वहीं पे होगा ये भी, है कि नहीं? तो केवटी का किला महाना नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। महाना नदी के किनारे बसा हुआ है, रीवा जिले में स्थित है। महाना नदी के किनारे बसा हुआ है, रीवा जिले में स्थित है दोस्तों। इस किले का निर्माण रीवा के महाराजा शालीवाहन के पुत्र नागमल के द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो दोस्तों केवटी का किला कहां पर है? ये महाना नदी के किनारे रीवा में। केवटी जलप्रपात भी तो महाना नदी पे है कि नहीं? तो केवटी का किला महाना नदी के किनारे रीवा जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण रीवा के राजा शीलावाहन के पुत्र, रीवा के राजा शीलावाहन नहीं है, सॉरी, शालीवाहन के पुत्र नागमल के द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। नागमल ने कराया था। इस किले में 1857 की क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध अंग्रेज कर्नल आसवर्ण से हुआ था। अंग्रेज कर्नल आसवर्ण से हुआ था, जिसमें काफी अंग्रेज मारे गए थे दोस्तों, याद रखना है। कौन से किले की बात है? वो केवटी के किले की। ये अंग्रेज कर्नल का नाम याद रख लो, आसवर्ण से हुआ था। बात करेंगे अगला देवगढ़ का किला की दोस्तों। देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा जिले में है, मेहखेड़ा ब्लॉक में। मोहखेड़ा ब्लॉक में। इस किले का निर्माण का श्रेय राजा जाटव को जाता है। राजा जाटवा को जाता है। देवगढ़ के किले में हाथी खाना, नकार खाना, राजा की बैठक और मोती टांका आदि दर्शनीय स्थल है दोस्तों, है ना। तो देवगढ़ का किला कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, छिंदवाड़ा जिले में, इतना याद रखना है। इस किले का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? राजा जाटव को जाता है। इंपॉर्टेंट नाम है राजा जाटव, है ना। अब अन्य किले भी हैं इसके अलावा, उसको देखते हैं। तो सेंधवा का किला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एक बार। सेंधवा का किला किस जिले में है? सेंधवा का किला किस जिले में? बताओ किस जिले में? सेंधवा का किला किस जिले में दोस्तों? सेंधवा का किला बड़वानी में है। सेंधवा का किला कहाँ है? बड़वानी में। सेंधवा का किला कहाँ है? सेंधवा का किला कहाँ है? बड़वानी में है। सेंधवा का किला कहाँ है? बड़वानी में। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को पूछेगा। सेंधवा फोर्ट कहाँ पे? बड़वानी में, है ना, बड़वानी में। इतना ही है, इसकी विशेषता कुछ नहीं है। सेंधवा का किला कहाँ है? बड़वानी में, है ना। तो ये सेंधवा किले का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है अपने को, है ना। परीक्षा में आया भी नहीं है, इसलिए याद रखना नहीं है अपने को। तो सेंधवा का किला किस जिले में है पूछेगा डायरेक्ट, बड़वानी। याद रखो सेंधवा नाम की तहसील कहाँ पे? बड़वानी में ही तो है। सेंधवा नाम की जगह, तहसील, स्थान बड़वानी में है। तो सेंधवा का किला पूछेगा तो बड़वानी याद रखना है। आधे गांव का किला सिवनी में है दोस्तों। आधे गांव का नाम है एक। आधे गांव का किला कहाँ है? सिवनी में। आधे गांव का किला कहाँ है? सिवनी में है। आधे गांव का किला, है ना। तो आधे गांव का किला कहाँ है? सिवनी में। आधे गांव का किला कहाँ है? सिवनी में। इतना ही याद रखना है। आधे गांव का किला सिवनी जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह किला सिवनी जिले के लखनदौन तहसील के पास स्थित है दोस्तों, है ना। किला लखनदौन तहसील के करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है। यह किला आधे गांव के नाम पे रखा गया है, क्योंकि गांव का नाम आधे गांव है। तो आधे गांव का किला सिवनी में है, इतना याद रखना है, लखनदौन के पास। आधे गांव का किला कहाँ है? सिवनी में। लांजी का किला इंपॉर्टेंट है, ये बालाघाट में लांजी का किला, है ना।
ये आधे गांव का जो किला है दोस्तों, यहाँ पे काल भैरव मंदिर भी है, काल भैरव मंदिर भी है, काल भैरव मंदिर भी है। बात करेंगे लांजी का किला, तो लांजी का किला इंपॉर्टेंट है। लांजी का किला एक ऐतिहासिक धरोहर है दोस्तों बालाघाट जिले का। यहाँ शहर का एक दर्शनीय स्थल में से एक है जो खंडर हो चुका है अभी वर्तमान में, है ना। गोंड राजाओं द्वारा बनवाया गया था। यह किला गोंड राजाओं, जो गोंड राजा निवास करते थे इधर साइड, गोंड राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, याद रखना है। कभी पूछा लांजी के किले का निर्माण किसने करवाया? गोंड राजाओं के द्वारा करवाया गया था लांजी के किले का निर्माण। अगला बात करेंगे गढ़कोट्टा का किला। गढ़कोट्टा का किला दोस्तों सागर शहर का प्राचीन किला है ये, है ना। गढ़कोट्टा नामक स्थान पर है। गढ़कोट्टे का किला सोनार एवं गाघेरी नदी के संगम पर है ना। जो गढ़कोट्टा का किला है, गढ़कोट्टा का किला, ये सोनार नदी और गधेरी नदी के संगम पर बना हुआ है। गधेरी नदी के संगम पर बना हुआ है। यह किला बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों, प्राचीन किला है एक प्रकार का। गढ़कोट्टा किले के अंदर बादल महल और रंग महल भी बने हुए हैं। गढ़कोट्टा का किला घूमने के लिए गया नहीं हूं मैं अभी तक के, लेकिन बता रहा हूं गढ़कोट्टा का किला कहाँ है? सागर में है, इतना याद रखना है। गढ़कोट्टा का किला कहाँ है पूछेगा? सागर में है। गढ़कोट्टा का किला कहाँ है? सागर में। 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 अगला है सनौधा का किला दोस्तों। अगला है गढ़कुंडार, GARH, KUNDAR, कुंडार। गढ़कुंडार फोर्ट है, गढ़कुंडार का किला ये निवाड़ी जिले में है दोस्तों। गढ़कुंडार का किला निवाड़ी जिले में है, रहस्यमय किला है दोस्तों। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, ऐसा बताते हैं। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। किले का नाम गढ़कुंडार किला रखा गया, निवाड़ी जिले में इसमें स्थित है। और इतना ही याद रखना, निर्माणकर्ता के बारे में जानकारी नहीं है उतनी, इतना ही परीक्षा में आता है। गढ़कुंडार का किला निवाड़ी में है। गढ़कोट्टा और गढ़कुंडार में कंफ्यूज नहीं होना है। गढ़कोट्टा का किला सागर में है, गढ़कुंडार का किला निवाड़ी में है। अगला है सनौधा का किला दोस्तों। सनौधा नाम की जगह है, सनौधा नाम की जगह है ना। SANADHA, सनौधा बोलते हैं उसको, सनौधा या सनाधा। सनाधा फोर्ट, सनाधा का किला कहाँ पर है? ये सागर जिले में है, इंपॉर्टेंट है ना। सनौधा का किला सागर जिले का ऐतिहासिक किला है दोस्तों। सागर जिले में सनौधा गांव में बसा हुआ है। सनौधा का किला इंपॉर्टेंट है। सनौधा का किला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे पूछेगा अपने को, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। सनौधा का किला कहाँ पर है, बस आ गया समझ में। सनौधा का किला कहाँ है? सागर में, इंपॉर्टेंट है। सा से सनौधा, सा से सागर। सेंधवा का किला बड़वानी में, कंफ्यूज नहीं होना है। आधे गांव का किला सिवनी में है। इस तरीके से दोस्तों, और इंपॉर्टेंट किले देखता हूं मैं, जो भी इंपॉर्टेंट बच गए हैं उनको बताने की कोशिश करता हूं, कुछ छूटे तो नहीं, देख लेता हूं। इसके अलावा भोपाल में एक किला है दोस्तों। भोपाल में एक किला है जिसका नाम है फतेहगढ़ का किला। फतेहगढ़ का किला पूछा जा सकता है, कहाँ है? फतेहगढ़ का किला भोपाल में है, याद रखना है, फतेहगढ़ का किला। इसके अलावा मंडला में एक किला है, मंडला का किला, जिसका निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया था। जिसका निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया था। इसके अंदर राजराजेश्वरी मंदिर भी है दोस्तों। इसके अंदर राजराजेश्वरी मंदिर भी है, जिसका निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। तो क्या बताया मैंने? मंडला का किला जिसका निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया था। मंडला के किले के अंदर राजराजेश्वरी मंदिर है, जिसका निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। इस तरीके से हमारे सारे किले कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर कैसा लगा? अरे हाँ, ये मैप वाइज रह गए हैं तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको क्या डिस्कस करना है, यहाँ जो मैंने पढ़ा चुका हूँ थ्योरी, वही चीज़ें तो लिखी हुई है, देख लो एक बार, आप कर लो इसको, आप देख लो, है ना। देख लो यहाँ पे एक बार, देखो इसको 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 मिनट इसको देखो। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम मध्य प्रदेश के महल डिस्कस करेंगे। लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। धन्यवाद।